हम भी तो दुखी हैं, हमारे जीवन में भी तो दुख है। प्रहलाद को बचाने नरसिंह भगवान आ गए थे। मैंने कहा अब ये तो नहीं पता वो आए थे कि नहीं आए थे, अब कहानियां गढ़ दी गई। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी तो भगवान नहीं आए। मैं इतना जानता हूं कि चंद्रशेखर आजाद को जब अंग्रेजों ने घेर लिया था तब भगवान नहीं आए थे। जब मैं इतना जानता हूं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब घिर गई थी तो भगवान नहीं आए थे। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे जब दीवार में चुनवाए जा रहे थे तब भगवान दीवार फोड़कर नहीं आए थे। तो मैं कैसे मान लूं कि प्रहलाद के लिए वो खंबा फोड़कर आ गए होंगे। इसलिए आप ये मत सोचिए कि भगवान आकर के आपका कष्ट हर लेंगे, कि आपके जीवन में दुख है तो भगवान आ जाएंगे। उसने ये भी कहा कि हमारे जीवन में भगवान ने इतना दुख दिया ही क्यों है। मैंने कहा सबसे पहली बात तो भगवान का रूप क्या है, अर्थात उनकी पहचान क्या है। तो दयालु है, करुणावान है। तो मैंने कहा जो दयालु हैं वो किसी को दुख देंगे क्या, जो कृपालु हैं वो किसी को पीड़ा देने के बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। अगर भगवान ने आपको दुख दिया है इसका मतलब वो भगवान तो नहीं हो सकते, हाँ शैतान जरूर हो सकते हैं, क्योंकि दुख देने का काम शैतानों का है। फिर भगवान को दोष क्यों दे रहे हो? भगवान तो सदा चाहते हैं हर आदमी सुखी रहे, हर आदमी के जीवन में शांति बनी रहे। लेकिन सच तो यह है कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। राम जी ने कहा कि कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है, अपने ही किए गए कर्मों का फल हम पाते हैं। तो उन्होंने कहा इस जीवन में तो हमने कुछ कर्म किया ही नहीं गलत। मैंने कहा शरीर आपका नया है, शरीर तो वस्त्र की भांति है, पर आप नए नहीं हैं इस धरा पर। न जाने कितने जन्मों से आप आ रहे हैं, कितने बार आप शरीर बदल रहे हैं और कितने शरीर में क्या क्या कर्म हुए हैं। अगर वे कर्म न मिटे होंगे तो वो आज आप पा रहे हैं। ये तो भूमिका है कर्म की। और यहां भी अगर आपने सत्कर्म नहीं किए तो पूर्व के जो फल हैं वो आज आपको मिलेंगे। और अगर आपने पूर्व में अच्छा किया है वो आपको आज मिलता है, बुरा किया है वो भी मिलता है, और जो आज किया है वो भी मिलता है। तो कुछ लोग ने ये भी कहा कि ठीक है अगर हमने पूर्व में कुछ कर्म किया तो वो पूर्व में ही क्यों खत्म नहीं हो गया, आज क्यों मिल रहा है? या फिर आज जो हम कर्म करेंगे तो क्या इसी जन्म में उसका फल नहीं मिल जाएगा, आगे तक क्यों ले जाएंगे? हमने कहा कि जैसे कोई चोरी करता पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो पुलिस क्या करता है? डंडे मारते हुए थाने ले जाता है, मारता है ना, पिटाई करता है ना। लेकिन थाने के बाद जब वो कोर्ट जाता है तो अब उस पर सजा सुनाई जाती है। पुलिस ने जो मारा वो बोनस है, उसकी कोई गिनती नहीं है, वो तो ऐसे ही मार दिया। अब असली सजा कोर्ट में साबित होनी है, वहां मिलनी है। इसी तरह से इस जन्म में जो दुख आप पा रहे हैं समझना वो पुलिस का डंडा है। असली तो अब कर्म का फैसला आएगा जो आगे भी भुगतना है। इसलिए सद्गुरु संत कहते हैं कि प्रार्थनाओं में तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम्हारे ध्यान में पूजा में समर्पण नहीं है, स्वार्थ है। और इसलिए भगवान को दोष देते हैं कि हमारे दुख का कारण भगवान है, ये घर परिवार में कष्ट है इसका कारण भगवान है। वस्तुतः हमारे गलत कर्म, हमारा मन, हमारा कपट से भरा हुआ मन है हमारे दोषों का कारण है, हमारे दर्द का कारण है, हमारे समस्याओं का कारण है, कोई दूसरा नहीं है। और जब किसी ने हमें कह दिया कि तुम थोड़ा सा नाम जप कर लो, हम करने लग जाते हैं। किसी ने कह दिया थोड़ा सा मंत्र जाप कर लो, हम करने लग जाते हैं। अब क्यों करते हैं? उसने कह दिया कि जितने तुमने पाप किए होंगे सब मिट जाएंगे एक नाम जपने से। लेकिन ऐसा नहीं है। राम जी कहते हैं पाप का फल तब मिटता है जब पाप कर्म छूट जाता है। राम को वही प्राप्त कर सकता है
भगवान को भी वही प्राप्त कर सकता है जो निर्मल मन का हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी ने ये नहीं कहा कि जो 1,00,000 बार मेरा नाम लेगा वही मुझे पावा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो रोज मेरा मंदिर आएगा वो मुझे पाएगा, नहीं कहा। उन्होंने कहा जो मन निर्मल कर लेगा, जिसके मन में कपट नहीं होगा, वो मुझे पालेगा। तो संत ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में समर्पण नहीं है, कपट है, स्वार्थ है, छल है, और तुम दिन रात छल पूर्वक सारे काम करते हो। भक्ति में भी कामना है, प्रार्थनाओं में भी स्वार्थ है, कामना है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है। आप देखिए, लोहा लक्कड़ के दुकान में आपको भीड़ मिल जाएगी, सब्जी मार्केट में भीड़ मिल जाएगी, मछली मार्केट में भीड़ मिल जाएगी, लेकिन हीरा के दुकान पर भीड़ मिलेगी क्या? सोना के दुकान पर कोई कोई पहुंचता है। सबके सामर्थ्य की बात नहीं है। जहां यथार्थ बातें बताई जाए, जहां जीवन को सजाने और जगाने की बात बताई जाए, वहां सबके बस की बात नहीं है कि शांति से बैठ लेंगे। आज आदमी रेडीमेड चाहता है, सस्ता चाहता है कि हमको कुछ ना करना पड़े, गुरुजी वहीं से फूंक दें, मंत्र पढ़ के दे दें, तेल पढ़ के दे दें, जल पढ़ के दे दें। आज जल भी पढ़ने वाले लोग हैं धरती पर। किताब तो ठीक से पढ़ नहीं पाते, वो जल पढ़ने में लगे, तेल पढ़ने में लगे, और उससे ठीक भी होता है आदमी। और ठीक क्या होता है? संयोग होता है, हर चीज का संयोग होता है, और संयोग को वो ऐसा प्रयोग मान लेता है कि मेरे कहने से, मेरे मंत्र से ठीक हुआ। ऐसा नहीं है। आपके जीवन में अगर कोई दुख है, वो आपके तप से, आपके श्रम से ठीक होगा। कोई गुरु ठीक नहीं कर सकता। अगर कोई गुरु कहते हैं कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट ठीक हो जाएंगे, तो समझ जाना वो गुरु पक्का नहीं है। जो पक्का गुरु होंगे वो यही कहेंगे कि तू ध्यान कर, साधना कर, तपस्या कर, मन को निर्मल कर, दुख अपने आप मिट जाएंगे। बिना ध्यान के, बिना तप के, बिना सदचिंतन के, सत्संग के जीवन का दुख नहीं मिटेगा। सिर्फ आशीर्वाद से नहीं मिटता। किसी को प्यास लगी है, पानी देना पड़ेगा। आशीर्वाद दे दे कि जाओ तुम्हारी प्यास मिट जाएगी, मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी। किसी को भूख लगी है, और कितना बड़े गुरु के पास आप चले जाएं, गुरु ने आशीर्वाद दे दे, जाओ तेरा पेट खीर से भर जाएगा, भरेगा? खीर हो या सूखी रोटी हो, खाना पड़ेगा। इसलिए सत्संग में ये सोच कर आइए कि ये सत्संग मनोरंजन का जगह नहीं है, ये सत्संग आत्मरंजन की जगह है, जहां आपके जीवन की वास्तविकता से परिचय होना होता है, जहां आप जीवन के रहस्य को जानते हैं कि ऐसी कौन सी भक्ति हम करें जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। ये आडंबर वाली भक्ति से तो कुछ भी नहीं होगा, और बंधन बनते चले जाएंगे, और जाल बनते चले जाएंगे, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और आप तो देख रहे हैं, अगर बाहर की पूजा से कुछ होता तो आप लोग तो साक्षात गंगा के किनारे में हैं, सब लोग को तुरंत मुक्ति मिल जाती। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन ऐसा होता तो गंगा के आप किनारे हैं, गंगा में जितने जीव हैं सब तुरंत मुक्त हो जाते। मुक्ति गंगा में रहने से या गंगा के किनारे बैठने से नहीं मिलती, मुक्ति मिलती है मन के विकारों को मिटाने से, मुक्ति मिलती है जीवन के दोषों को मिटाने से, मुक्ति मिलती है मन को निर्मल करने से। अगर आपने मन को निर्मल किया है, वही मुक्ति की अवस्था है। कोई जरूरी नहीं कि आप केदारनाथ में जाके बैठे तो मुक्ति मिलेगी। हाँ, ये बात है कि वो जगह अच्छी है, पवित्र है, साधना के लायक है। शायद वहां आपको वातावरण भी ऐसा मिल जाए कि आप ध्यान कर सकें, लेकिन सिर्फ जगह अच्छी होने से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपकी तैयारी भी होनी चाहिए, आपका मन भी वैसा होना चाहिए, आपके जीवन में भी वो प्यास होनी चाहिए कि हमें मुक्ति के मार्ग तक जाना है। तो मैंने कहा कि सत्संग में आप हैं
तो सत्संग को साधारण मत समझिए। भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को अकेले सुना दिया। वो नहीं देखे कि कौन है नहीं है, कितनी भीड़ है। श्रोता एक ही हो लेकिन वो अर्जुन जैसा सुनने वाला हो। बहुत भीड़ लगा दी है और सब आपस में ही वार्तालाप कर रहे हैं, तो समझना वो सत्संग में व्यवधान आप कर रहे हैं। और संतों ने कहा है कि जैसे पहले के राक्षस होते थे तो यज्ञ विध्वंस कर देते थे, सत्संग में विध्वंस पैदा करते थे। अगर आज आपके द्वारा ये भूल हो गई तो आपको वही पाप लगेगा जो राक्षसों को लगता था। इसलिए कभी भी सत्संग में जाइए, शांति से जिज्ञासा से बैठिए कि हमें 10 मिनट ही अगर समय है 10 मिनट ही बैठेंगे, जबरदस्ती मत बैठिए। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, श्रद्धा है, आप 2 घंटे बैठिए। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं हमें 10 मिनट बैठना है, शांति से बैठिए, साधक की भांति बैठिए। अपनी दृष्टि वक्ता की तरफ रखिए, चेतना एकाग्र रखिए, मन शांत रखिए और उन बातों को हृदयंगम करिए, उतारिए। और जब लगे कि हमें जाना है, शांति से चुपचाप उठ के निकल जाइए। आपके जाने और आने से किसी को व्यवधान ना हो, तब समझना आपने सत्संग में सहयोग दिया। इसलिए मैंने कहा कि संत बड़े ही बारीकी से उन लोगों को एक एक सवाल किया कि तुम स्वार्थ में प्रार्थना कर लिए, तुमने स्वार्थ में भगवान को घूस देने का वचन दे दिया, और अब जब जहाज किनारे लग गया तो तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक गई। तुमने जो लड्डू के वादे किए थे, लड्डू भूल गए। अब तुम सब सोच रहे हो कि अब क्या चढ़ाना, अब तो किनारे लग गए। जैसे कई बार कोई आदमी कहीं फंस गया विषम परिस्थिति में, तो भगवान से बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करता है कि प्रभु मुझे बचा लो। अगर तुमने बचा लिया तो मैं मंदिर बनवा दूंगा, तो प्रसाद बंटवा दूंगा, भंडारा करवा दूंगा। एक आदमी पेड़ पर किसी तरह चढ़ गया। अब ऊपर चढ़ तो गया जैसे तैसे, लेकिन ऊपर से जब नीचे देखा तो उसके तो हड्डी कांपने लगी। अब उतरेंगे कैसे, जैसे तैसे तो चढ़ गए। अब ऊपर से नीचे देखते ही घबराहट हो गई। अब वो सोचता है, हे प्रभु एक बार मेरे ऊपर कृपा कर दो, अगर मैं नीचे उतर गया 1 लाख रुपया अभी मंदिर में जाके दान करूंगा। अब आदमी को क्या लगता है कि मैंने भगवान से प्रार्थना की और थोड़ा हिम्मत किया कि अगर भगवान को मैंने 1 लाख का वचन दिया है तो हो सकता है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उतर जाऊंगा। तो धीरे धीरे प्रयास किया, हिम्मत आई, क्योंकि लगा भगवान बचा लेंगे। अपना ही आत्मविश्वास जगा भगवान के नाम पर, भगवान तो क्या ही बचाएंगे। तो फिर धीरे धीरे वो नीचे आया। बहुत हद तक नीचे जब आ गया तब देखता है कि अब तो लगता है काफी नीचे आ गए हैं। 1 लाख रुपया कुछ हम ज्यादा बोल गए हैं, अभी थोड़ा सा है नहीं पैसा, इतना हम दे नहीं पाएंगे। और वैसे भी भगवान को 1 लाख रुपए की क्या जरूरत है, उनको तो बहुत लोग चढ़ाता होगा। हम बोल गए उत्साह में, इतना नहीं हो पाएगा, भगवान क्षमा करना। 51,000 तो बिल्कुल चढ़ा देंगे अगर हम सही सलामत उतर गए तो। देखिए आधा उतरा नहीं कि भगवान से डिस्कस चलने लगा, बिजनेस बुद्धि, व्यापार वाली बुद्धि वो वहां भी चल रही है। उसके बाद संकल्प लिया कि भगवान क्षमा करना, 1 लाख तो नहीं, आपको वैसे भी जरूरत नहीं है, क्या करोगे, हम गरीब आदमी। अगर हम सही सलामत उतर गए, पक्का बोल रहा हूं 51,000 दे दूंगा।